हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से होममेड एग करी। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अंडों को हार्ड बॉयल कर लिया है और इसे टूथपिक की सहायता से अच्छे से इसमें हम लोग पिक कर देंगे, ताकि जब हम लोग अंडे को फ्राई करें तो ये बीच से फटे नहीं। इसलिए हम लोग हर एक अंडों में अच्छे से टूथपिक की सहायता से पिक कर देंगे। एग करी बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 ग्राम प्याज को अच्छे से डाइस कर लिया और साथ ही 200 ग्राम टोमेटो को भी डाइस कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पाउडर्ड मसालों में लिया है कोरिएंडर पाउडर, साथ ही लिया है हम लोगों ने जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ का पाउडर। अंडा करी में सौंफ का पाउडर बहुत अच्छा आता है, इसलिए सौंफ पाउडर जरूर यूज करें। ब्लैक पाउडर, कश्मीरी मिर्ची और काला नमक। सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो उसमें हम लोग प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छे तरह से हम लोग ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेंगे और जब ये स्टेज पे पहुंच जाएगा तो हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम लोग टोमेटो ऐड करेंगे तो टोमेटो जल्दी से गल जाए, इसलिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, ताकि टोमेटो बहुत जल्दी से आसानी से गल जाए। और देख सकते हैं टोमेटो भी हमारा अच्छे से गल चुका है। इसे भी अच्छे तरह से फ्राई कर लेना और इसका ठंडा करके पेस्ट बना लेना। अब एक पैन में फिर से हम लोग 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। उसमें हम लोग कश्मीरी मिर्चा, साथ ही हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसे तेल में मिक्स कर देंगे। और इसमें हम लोग जो अंडे है उसे अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्टीयर फ्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। डीप फ्राई का टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आता है, तो आप चाहो तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। अंडे हमारे रेडी है। उसी पैन में हम लोग 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे और तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले। एक बार जब खड़े गरम मसाले चटक जाएंगे अच्छे से तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे हम लोगों इसमें जो हम लोगों ने बनाया था टोमेटो और ऑनियन का जो पेस्ट है वो। याद रखिएगा इसमें ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। मेरे से यही हो गया कि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ने लगे कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। इस ग्रेवी को अच्छे तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। एक बार जब इस स्टेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी ग्रेवी के साथ अच्छे तरह से फ्राई कर देंगे। अब देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ना स्टार्ट कर चुका है। तब इसमें हम लोग खड़े जो पाउडर्ड मसाले थे वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे हम लोग जीरा पाउडर। उसके बाद हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और सौंफ पाउडर भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग काली मिर्च ऐड कर देंगे। काली मिर्च ऑप्शनल, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। उसके बाद हम लोग कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे हम लोग ब्लैक साल्ट और हल्का सा पाउडर्ड गरम मसाला। और इन मसालों को हल्का सा पानी के साथ अच्छे तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे, ताकि जो पाउडर्ड मसाले हैं वो हमारे जले नहीं। हल्का सा हम लोग पानी ऐड कर देंगे तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई होने स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे, जितना हमारा ग्रेवी की ज़रूरत होगी उतना हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। एक बार जब हमारी ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम लोग जो हमारे फ्राई किए हुए अंडे थे वो इसमें डाल देंगे और एक मिक्स देने के बाद इसे ढक के हम लोग पहली बार 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम लोग ढक्कन हटा के इसे हल्का सा स्टीयर कर देंगे, चला देंगे। और इस स्टेज पे अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हल्का सा इसमें ऐड कर देंगे और उसे मिक्स करके लास्ट के 4 या 5 मिनट के लिए हम लोग इसे ढक के फिर से पका लेंगे। 4 से 5 मिनट बाद हमारा जो अंडा करी है वो रेडी है। अब बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है धनिया पत्ता। तो इसमें हम लोग अच्छे से धनिया पत्ता को ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और हमारा एग करी रेडी है। हमारा एग करी रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी
बनाया। आप लोग एक बार इससे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।